हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज वापस आई हूँ आपके सामने एक न्यू नोटिफिकेशन लेके, जिसमें एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। आप सभी ने अभी रिसेंटली CSI नेट एग्ज़ाम में अपीयर हुए होंगे। तो CSI नेट एग्ज़ाम को एक मदर ऑफ ऑल एग्ज़ाम बोला जाता है, ऑल लाइफ साइंसेज से रिलेटेड एग्ज़ाम के लिए। तो उसमें आपको लाइफ साइंसेज से रिलेटेड अदर एग्ज़ाम जैसे कि DBT JRF हैं, ये ARS नेट हैं और ICMR JRF हैं, इन सब में भी अपियर होना चाहिए। बिकॉज ये आपके लिए एक नॉलेज को तो बूस्ट करेगा ही, आपको कंटिन्यूटी भी रहेगी सब्जेक्ट के साथ में। इसके अलावा ये आपके लिए नए नए रास्ते भी खोल सकता है। बिकॉज ARS नेट एक अलग ही स्ट्रीम है, जिसमें आपका सिलेबस तो लगभग वैसा ही रहेगा, क्वेश्चन सिमिलर पूछे जाने वाले हैं, लेकिन इसमें आपको एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एज ए लेक्चरर की पोस्ट पे एलिजिबल हो जाएंगे अगर ये नेट क्वालिफाई होता है तो। इसके अलावा ARS जो पोस्ट है, एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, जिसके अंदर आप डायरेक्ट एक साइंटिस्ट की पोस्ट पे भी रिक्रूट हो सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको सभी को जो लाइफ साइंसेज से रिलेटेड कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें जो फिल कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होने वाला है, और कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूड किए गए हैं जूलॉजी बॉटनी के अंदर भी, ये सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे। तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर नोटिफिकेशन फॉर कंबाइंड नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन, ये भी क्वेरी है कि ये सारे जो एग्ज़ाम है इसके लिए एक ही फॉर्म फिल होगा या फिर अलग अलग फॉर्म फिल किए जाएंगे। तो इन सब के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑन हो जाएंगे कब से, 22 अप्रैल से। और ये फाइनल कब तक है, 21 मई ऑफ 2025। तो ये 22 अप्रैल से स्टार्ट होंगे और लगभग एक महीने तक चलेंगे फॉर्म, और 21 मई को ये ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ पे दे रखी है, 2 एंड 4 सितंबर। एंड इसमें जो है ये जो टेस्ट होगा नेट, ARS एंड ये जो हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर, इन सब के लिए प्रिलिमिनरी जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एक ही होगा। तो इसमें प्री एग्ज़ाम जो होगा उसकी डेट है 2 to 4 सितंबर। एंड जो मेन होगा, मेंस एग्ज़ाम डिस्क्रिप्टिव होने वाला है और उसकी डेट दे रखी है 7 दिसंबर। और जो मेंस एग्जामिनेशन होगा वो ओनली किसके लिए होगा, ARS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड ये सीनियर टेक्निकल ऑफिसर के लिए। यानी कि नेट के लिए ओनली एक ही एग्ज़ाम होगा और वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो आप एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज ए लेक्चरर की पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसमें आगे अगर देखें तो ये 3 एग्जामिनेशन है, नेट है और ARS है और SMS सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर। ये अलग अलग तीनों ही एग्ज़ाम है और इन तीनों ही एग्ज़ाम के लिए जो फॉर्म फिल होगा वो तीनों के लिए एक ही फॉर्म फिल होगा। उसमें आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए जाएंगे कि आपको ओनली नेट करना है, नेट विद ARS करना है, या फिर नेट विद SMS एंड STO। अब ये डिपेंड करेगा कि इसमें यहाँ नेट के साथ में ARS ओनली देते हैं या फिर ये चारों ही एक साथ भी देते हैं। ये जब फॉर्म फिल करेंगे उस टाइम ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे मेंस होगा, मेंस ओनली ARS और SMS और STO के लिए होगा। इसके अलावा देखें सेंटर्स के बारे में, तो काफ़ी सारे सेंटर्स यहाँ पे हैं, लगभग 41 सेंटर्स हैं, अभी हम देखेंगे। इसके अलावा फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे जैसे पता चल रहा है, नेट ओनली हम अगर फिल करते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 फीस है और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS एंड OBC के लिए 500 है। SC ST एंड PWD एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए क्या होगा, एंड ट्रांसजेंडर के लिए 250 यहाँ पे चार्ज होगा। इसके अलावा अगर आप ओनली ARS SMS और एनी कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 और STO इसके लिए करते हैं तो वो फीस स्ट्रक्चर आपके
अनरिजर्व्ड के लिए 1000 रहेगा और 800 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। एंड इन सब के लिए क्या रहेगा, यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप नेट के साथ में कॉम्बिनेशन में ARS, SMS और STO ये तीनों ही अगर चूज करते हैं तो यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2000 फीस रहेगी और EWS एंड OBC के लिए 1300 और वीमेन और SC ST एंड PWD और ट्रांसजेंडर के लिए 250। तो ये सारा फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। इसी से यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जो फॉर्म फिल होगा उस टाइम आपको चॉइस फिल करनी होगी कि नेट ओनली फिल करना है या फिर ये सारे फिल करने हैं या फिर इनका कॉम्बिनेशन फिल करना है। नेक्स्ट अगर देखें तो अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए जो 22 अप्रैल से स्टार्ट होगा उसके लिए ये एक वेबसाइट है, उसके थ्रू आपको फिल किया जाएगा और ये तब ओपन हो जाएगा इसका पोर्टल। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं अपार्ट फ्रॉम नेट इफ ए कैंडिडेट ऑप्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ARS, SMS, STO देन ही शी मस्ट इंडिकेट द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फिल करना होगा। लाइक यहाँ पे ARS को आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, SMS को दे रहे हैं या STO को दे रहे हैं इन द एप्लीकेशन फॉर्म। Order of preference once indicated by the candidate at the application stage will be treated as final and will not be changed subsequently। तो ये इस तरह से दे रखा है। तो यहाँ पे आपको एक ऑर्डर के फॉर्म में आपको क्या करना होगा, चॉइस फिल करनी पड़ेगी। देन यहाँ पे कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया हुआ है, यह आपको पढ़ना है। इसके अलावा सिलेबस इसका ASRB की वेबसाइट पे दे रखा है, उसके बारे में अभी देखेंगे हम। जो मेन चीज है उसके बारे में देख लेते हैं। अब यहाँ पे सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे लगभग 44 सेंटर्स हैं, जिसमें राजस्थान में जयपुर है, जोधपुर है एंड उदयपुर है। तो ये 3 सेंटर हैं राजस्थान के अंदर और ये प्री एग्जाम के लिए हैं। मेंस के लिए अलग सेंटर रहेंगे और मेंस के अंदर जो सेंटर रहेंगे वो यहाँ पे ओनली 31 सेंटर्स हैं, जिसमें जयपुर है एंड जोधपुर भी है। इसके अलावा अब नेट के बारे में, ओनली नेट के बारे में अगर देखना है तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दे रखा है वही। अगर ओनली नेट फिल करते हैं तो ये वाला फीस स्ट्रक्चर रहेगा। देन रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए क्या क्या रिलैक्सेशन है। इसके अलावा अब एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो किस तरह का रहेगा। यहाँ पे 150 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं प्री एग्जाम के अंदर एंड ईच क्वेश्चन कैरीज ओनली 1 मार्क्स। तो 150 मार्क्स का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे और 2 घंटे यहाँ पे अपने को मिलेंगे। तो 2 आवर्स का एग्जाम होगा टोटल। और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो भी मेंशन कर रखे हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स मीन्स 75 मार्क्स आने चाहिए। इसके अलावा 67.5 मतलब 45% ये EWS एंड OBC के लिए एंड SC ST एंड PWD के लिए 60 मार्क्स मीन्स 40% यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो ये अगर मार्क्स नहीं आते हैं तो आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे, मतलब उसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ये है। इसके अलावा आप वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते हैं ये डिपेंड करेगा कट ऑफ के ऊपर। इसके बाद इसमें सब्जेक्ट के बारे में देखें तो ये सारे यहाँ पे काफी सारे डिसिप्लिन दे रखे हैं। लगभग 60 डिसिप्लिन्स हैं यहाँ पे
और इसमें हमारे लिए देखें जूलॉजी एंड बॉटनी के लिए तो एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें मास्टर डिग्री इन मोलिकुलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी है, लाइफ साइंसेज हैं, प्लांट फिजियोलॉजी है एंड एग्रीकल्चरल बायोकेमिस्ट्री है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है। तो ये सारे जिन्होंने इस स्ट्रीम्स के अंदर मास्टर डिग्री की हैं वो सारे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी के लिए। उसी तरह एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के लिए एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी, जूलॉजी या फिर सेरिकल्चर, एपीकल्चर एंड प्लांट प्रोटेक्शन, ये जो स्पेशलाइजेशन रहा है मास्टर डिग्री के अंदर वो सारे इसके लिए एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में आपका माइक्रोबायोलॉजी अगर स्पेशलाइजेशन है वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा इकोनॉमिक बॉटनी और प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के अंदर आपका बॉटनी रहा है मास्टर्स के अंदर, वो फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के अंदर भी फिल कर सकते हैं, बॉटनी वाले फिल कर सकते हैं इसमें। तो जोलॉजी के लिए यहाँ पे ओनली एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी है अभी तक। इसके अलावा निमेटोलॉजी, इसमें भी जोलॉजी वाले एलिजिबल हैं। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में भी बॉटनी वाले एलिजिबल हैं। प्लांट बायोकेमिस्ट्री के लिए एग्रीकल्चर बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, इसमें बॉटनी स्पेशलाइजेशन नहीं दिया हुआ है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी वाले इसमें एलिजिबल हैं। इसके अलावा प्लांट पैथोलॉजी में बॉटनी वाले हैं एंड लाइफ साइंसेज वाले भी हैं। इसके अलावा प्लांट फिजियो में भी बॉटनी वाले हैं। देन सीड साइंस, इसमें इकोनॉमिक बॉटनी किसी का स्पेशलाइजेशन रहा है तो वो फिल कर सकते हैं या फिर नॉर्मल बॉटनी वाले भी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल बायोकेमिस्ट्री, इसमें एनिमल बायोकेमिस्ट्री वाले फिल कर सकते हैं एंड ओनली, और वेटरनरी बायोकेमिस्ट्री वाले भी फिल कर सकते हैं। एनिमल बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें एनिमल ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एनिमल बायोटेक्नोलॉजी और वेटरनरी बायोटेक्नोलॉजी वाले फिल कर सकते हैं। इसके अलावा एनिमल फिजियोलॉजी है जिसके अंदर वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड एनिमल फिजियोलॉजी वाले फिल कर सकते हैं। एनिमल फिजियोलॉजी के लिए जूलॉजी वाले पहले एलिजिबल थे, लेकिन अभी शायद इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है जूलॉजी वालों को, बिकॉज यहाँ पे पहले एनिमल फिजियोलॉजी से जूलॉजी वाले एलिजिबल थे। इसके अलावा और जूलॉजी कहाँ पे है, फिशरीज के अंदर आपका मास्टर्स हैं तो वो फिशरीज के अंदर फिल कर सकते हैं। फूड टेक्नोलॉजी वाले अगर फूड टेक्नोलॉजी में मास्टर्स किया है, एमटेक किया है, तो वो फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी वाले भी इसमें फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर जोलॉजी एंड बॉटनी की बात करें तो यहाँ पे ओनली एनिमल, तो यहाँ पे जोलॉजी एंड बॉटनी की बात करें तो यहाँ पे बॉटनी के लिए तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन जोलॉजी में ओनली एक तो निमेटोलॉजी है एंड एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी है। इसके अलावा जोलॉजी नहीं है यहाँ पे। तो इसमें आप फिल कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट्स आप और अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिसर्च सर्विस, ये एक एआरएस जो है ये एक साइंटिस्ट की पोस्ट है। इसमें क्या होता है कि आपके लिए एक सबसे पहले प्री एग्जाम होगा, देन मेंस होगा जो डिस्क्रिप्टिव होने वाला है, इसके बाद एक इंटरव्यू भी होगा और उसके बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे जॉब मिल जाएगी एज ए साइंटिस्ट इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज।
या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर। और एआरएस के लिए जो एज लिमिट है वो मिनिमम 21 ईयर और मैक्सिमम 32 ईयर्स है। और नेट के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें एआरएस के लिए 150 क्वेश्चंस होंगे। जो प्री एग्जाम है वो सेम ही होगा, नेट एंड एआरएस का सबका सिमिलर ही होगा। देन मेंस में इसमें 300 मैक्सिमम मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का होगा। और इंटरव्यू है इसमें 45 मार्क्स का होगा। इसमें भी मिनिमम एलिजिबिलिटी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं इसमें। जो 45% अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, 40% ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। तो यहाँ पे मोटा मोटी अपने को क्या पता चलता है कि अगर जब फॉर्म फिल करेंगे तब सारे जो स्ट्रीम्स हैं उसके लिए अपन चॉइस मिलेगी, ऑप्शंस मिलेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमें ऑप्ट करना है, नेट ओनली करना है या फिर नेट प्लस एआरएस करना है, नेट प्लस एसटीएस करना, एसटीओ करना है। इसके बाद आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें इसकी जो कट ऑफ आएगी वो अलग अलग आएगी। एंड कट ऑफ के बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाएगा और वो आपको एक प्रेफरेंस फिल करनी पड़ेगी डिसेंडिंग ऑर्डर में कि सबसे पहले आप किसको प्रेफर कर रहे हैं। देन उसके बाद अगर आप नेट क्वालिफाई होते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे लेक्चरशिप के लिए। एंड अगर एआरएस की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो उसमें आपको फिर मेंस के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, फिर मेंस क्वालिफाई करना होगा, देन आपका इंटरव्यू होगा। तो ये अलग अलग इसमें क्राइटेरिया हैं। तो ये सारे अलग अलग दे रखे हैं इसमें। और इसमें अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के लिए टोटल 22 वैकेंसीज हैं। ये इसके कोड हैं 02 और इसमें 22 वैकेंसीज हैं। और ये कैटेगरी वाइज इसमें वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के लिए 8 पोस्ट हैं और इकोनॉमिक बॉटनी के लिए 12 हैं। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के लिए 24 हैं। निमेटोलॉजी के लिए 2 पोस्ट हैं। इस तरह से आप सारी पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर। अब ये ओनली सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल ऑफिसर इनके लिए अगर फिल करते हैं तो इसके लिए भी पूरी डिटेल अलग से दे रखी है, तो इसके अंदर हम नहीं जाएंगे। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। अब अगर इसके सिलेबस के बारे में बात करें तो यहाँ पे ASRB नेट सिलेबस करके आपको टाइप करना है। देन यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा जिसमें एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें जो कोड हैं सब्जेक्ट के उसके अकॉर्डिंग इसके सारा सिलेबस मेंशन कर रखा है। एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर देखें तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, बायोमोलिक्यूल्स एंड मेटाबॉलिज्म, एंजाइमोलॉजी, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, जीन एक्सप्रेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, जीन क्लोनिंग एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट molecular biology, tissue culture, plant genetic engineering and molecular markers and genomics। ये सारे क्या हैं जो 01 कोड है एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी उसका सारा सिलेबस है। देन एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी इसमें सिस्टमेटिक्स हैं, जो टेक्सोनोमी वाला पार्ट है वो सिस्टमेटिक्स एंड मोर्फोलॉजी। देन एम्ब्रियोलॉजी, इंटरनल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी जिसमें जूलॉजी वाले जो मेन सब्जेक्ट हैं सारे वो आ जाएंगे। इकोलॉजी एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल्स के अंदर जो पेस्ट कंट्रोल्स वगैरह होते हैं उसके बारे में। एंड केमिकल कंट्रोल एंड टॉक्सिकोलॉजी, होस्ट प्लांट रेजिस्टेंस, innovative approach in pest control, integrated pest management, pesticide application equipments, pest of field crops and their management, pest of horticulture crop and their management, pest of stored product and their management,
arthropod vector of plant diseases, honeybee and beekeeping, silkworm, sericulture, lake insects, other useful insect and statistics and computer application। तो ये सारे इसमें आ जाएंगे सेकेंड वाले के अंदर। एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी के अंदर, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ये सब आ जाएंगे। तो इस तरह से आप सारा सिलेबस देख सकते हैं। ASRB नेट सिलेबस करके अगर सर्च करेंगे तो इसमें सारा सिलेबस आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो ये था ASRB नोटिफिकेशन के बारे में। और इसके अलावा मैं अभी PhD कर रही हूँ, तो आपको PhD से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड इस नोटिफिकेशन के बारे में जब भी आप फॉर्म फिल करें, आपको कोई भी अगर क्वेरीज होती हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी अगर आप फेस करते हैं तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।